नमस्कार बच्चों, आपका सफलता कार्यक्रम में एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हम आज पढ़ने वाले हैं कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होने वाला है। ठीक है, तो ये चौथे चैप्टर में एक टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जेई मेंस के एक्सपेक्ट से। ठीक है, और एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए केवल इसके फॉर्मूले पर आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जेई मेंस के हिसाब से ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं बच्चा? लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो जरा मैं इसको शायद मेरी आवाज इको कर रही है, तो मैं थोड़ी सा सही कर लेता हूँ उसको कि हाँ, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? लॉरेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है? लॉरेंस फोर्स होता है। कि एक समान वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में एक गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कितना होने वाला, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, लॉरेंस बल बोलते हैं। ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया। तो आगे देखिए आप कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को आप किस में रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या होता है बच्चा? Q इंटू ई, जहां Q क्या है? चार्ज, पार्टिकल का चार्ज है, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर आप इसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? Q V क्रॉस B होता है। ओके, तो ये चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन अगर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसी फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? F E और प्लस F M। ठीक है, तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा? लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स। की किसी चार्ज पार्टिकल पर अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है पर उस पर लगने वाला जो फोर्स है लॉरेंस फोर्स। और ये कितना हो जाएगा बच्चा? Q। अच्छा, ऊपर यहाँ अगर वेक्टर फॉर्म लिखा तो ऊपर भी वेक्टर लिखो, Q इंटू ई वेक्टर प्लस मैग्नेटिक फोर्स क्या है? Q V क्रॉस B। ओके बच्चा, यहां से Q कॉमन कर दो तो कितना हो गया? लॉरेंस फोर्स E प्लस और क्या बचा? V क्रॉस B। यस एंड नो बच्चा, ये आपका क्या आ गया? लॉरेंस फोर्स आ गया। ये आपका क्या हो गया बच्चा? लॉरेंस फोर्स आ गया। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में यहीं तक आपको इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके। नीट एंड जेई में इसके स्पेशल केसेस आपको मिलेंगे और बोर्ड के एग्जाम में केवल एक केस इसका इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है F इज इक्वल टू क्या है? Q E प्लस V क्रॉस B। यहाँ पर चाहो तो आप चीजें लिख सकते हो। E क्या है बच्चा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या है? E वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड है। V क्या है? V जो है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है। मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। और B क्या है बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर हम उसको अच्छे से लिखा गया है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका लॉरेंस फोर्स हो गया। आगे मैं बढ़ूं तो अब क्या है बच्चा? आपका लॉरेंस फोर्स आ गया, जो कितना है आपका? ध्यान देना, जो आपका लॉरेंस फोर्स कितना आ गया आपका? ध्यान दो कि F इज इक्वल टू
Q और क्या बचा क्यू ई, Q इंटू ई, Q इंटू ई, एक पर है Q इंटू ई और प्लस क्या हो V क्रॉस P। ये आपका लॉरेंस फोर्स आ गया। अब इसमें स्पेशल केसेस आपके आते हैं बच्चा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो ऊपर से वेक्टर लगेगा। अब इसमें केस नंबर फर्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से नहीं है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल, ये फोर्स लग रहा। और पहला केस आपका क्या है बच्चा, फर्स्ट केस कि केस फर्स्ट व्हेन E इज पैरेलल टू B, व्हेन E इज पैरेलल टू B, जब E B के समांतर हो, E क्या हो बच्चा B के समांतर हो, जब E क्या हो बच्चा B के समांतर हो, पहला केस। तो देखो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि देखो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है इधर को है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को है, E भी इधर को है और B भी इधर को है, सेम है, पैरेलल है। मतलब E और B के बीच का जो एंगल है वो कितना है बच्चा, 0 डिग्री है। E और B के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर। और अब इसका केस नंबर फर्स्ट में पहला पार्ट कि व्हेन, जब चार्ज पार्टिकल Q इज इन रेस्ट, अगर चार्ज पार्टिकल क्या है, Q क्या है रेस्ट में है, कि जब आवेश, आवेश किस में है, विराम स्थिति में है, आवेश विराम स्थिति में है, रुका हुआ है। अब देखो कोई चार्ज पार्टिकल है, बहुत ध्यान से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये Q चार्ज पार्टिकल है और ये किस में है बच्चा, रेस्ट पोजीशन में है। तो बताओ इस पर कितने फोर्स लगने वाले हैं, ध्यान देना बच्चों, कितने फोर्स लगने वाले हैं, चार्ज रेस्ट पोजीशन में है। तो सबसे पहले इधर लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इसमें, क्या इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इधर लिख लो मैग्नेटिक फोर्स, और तब निकाल देंगे हम टोटल फोर्स। यस एंड बच्चा मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चा अगर चार्ज पार्टिकल, यहां मैंने पार्ट कर दी इसके, अब देखो अगर चार्ज पार्टिकल विराम स्थिति में है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दो कि इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका और चार्ज पार्टिकल Q क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन इसके बावजूद इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और वो क्या होगा Q इंटू, कितना होगा बच्चा Q इंटू ई। और जब ये चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स इधर को लगेगा तो ये रेस्ट से भागने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे इस पर फोर्स लगेगा तो फोर्स क्या जनरेट करेगा, इस पर एक एक्सेलरेशन जनरेट कर देगा, क्या कर देगा, एक त्वरण उत्पन्न करेगा, और त्वरण उत्पन्न करने के कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है, वो जो फोर्स F लगेगा, F इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस में मास इंटू एक्सेलरेशन। यस एंड नो, किसके कारण, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन जनरेट हो गया उस पर, तो और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q इंटू ई। यहां से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, ए एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू हो गया Q ई बाई एम। एकदम क्लियर है ये बात, यस एंड नो, Q ई बाई एम। क्यों, क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये प्लस Q चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा, और जब भागेगा तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगेगा, तो एक्सेलरेशन क्या, ax, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और Q ई पहले से है तो यहाँ से ax इज इक्वल टू क्या हो गया, Q ई बाई एम। एकदम क्लियर है बात। जब इस पर एक्सेलरेशन लगा तो उसके कारण क्या हुआ बच्चा, कि जो पार्टिकल आपका पहले रेस्ट पोजीशन में था, मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ पॉइंट, एक पेज और ले लेता हूँ क्योंकि बहुत पेज की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप, हम पहले केस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगाया था उस फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन जनरेट हुआ था, तो वो क्या हो गया था बच्चा, मास ए एक्स इंटू क्यू इंटू ई, ए एक्स एक्सेलरेशन हुआ तो क्यू ई अपॉन एम हो गया। तो जब इस पर एक्सेलरेशन हुआ, बॉडी पहले रेस्ट में थी, एक्सेलरेशन हुआ, मान लो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एक्स हो गई,
तो आप क्या होता, इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू क्या होता, v इज इक्वल टू u प्लस at। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितना है vx, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल पहले किस में था, रेस्ट में, तो ये आ गया 0। ax कितना है बच्चा, यहां से देखो ax कितना है, q e बाई m इंटू टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया बच्चा आपका, q e t बाई m। तो बच्चा vx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, t। तो बच्चों ये भी एग्जाम जेई मेंस में ये भी पूछा गया है, यहां पर भी पूछा गया है जेई मेंस में, यस एंड नो। तो अलग अलग तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है कि अगर चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो Vx किसके प्रोपोर्शनल होगा, फाइनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, t के प्रोपोर्शनल, t की पावर 0 के, t की पावर 1 के, t की पावर 2 के, या t की पावर -2 के, तो t की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होती है। एकदम क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, किस में है बच्चा, रेस्ट में है, चार्ज पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है, तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, तो एफ एम इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो बच्चा जब हम इसको खोलते हैं तो क्यू वी बी साइन थीटा, याद करना है मैग्नेटिक फोर्स वाला टॉपिक पिछला वाला, क्योंकि थीटा क्या है, 0 है, क्योंकि वेलोसिटी v सॉरी v किस में है, 0 में है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो एफ एम तो सीधा सीधा क्या हो गया, 0 हो गया। एकदम क्लियर। तो इसलिए लॉरेंस फोर्स यहाँ पर सिर्फ किसके कारण लगेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण लगेगा। तो दैट इज द फर्स्ट केस। हाँ, यहाँ पर जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो इसका ग्राफ कैसे आएगा बच्चा, इसका ग्राफ अगर इधर टाइम है इधर वेलोसिटी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगा है। एकदम क्लियर। ए पॉइंट इसका कंप्लीट हुआ। अब इसका बी पॉइंट कंप्लीट करना है। क्या करना है बच्चा, बी पॉइंट इसका क्या करना है, कंप्लीट करना, बड़ा लेंथी होता है और क्लास बोर्ड के एग्जाम में केवल आपको पहला ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, बी, इसका बी पार्ट कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल है, ई पैरेलल बी है, लेकिन इस टाइम व्हेन चार्ज पार्टिकल, जब चार्ज पार्टिकल, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव विथ सम वेलोसिटी, सम वेलोसिटी ux, मान लो यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है, देखो यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है इस टाइम और ये कुछ वेलोसिटी ux वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो तब क्या हो जाएगा, सेम टू दैट, सब चीज वही होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला भी थोड़ी सा चेंज होगा इसमें, और मैग्नेटिक फोर्स तो अभी ही स्टिल क्या है, 0 है। क्यों, क्यों मैग्नेटिक फोर्स अभी भी 0 क्यों है, क्योंकि एफ एम इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर v तो 0 नहीं है, लेकिन साइन थीटा क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि v और b के बीच सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो इसलिए ये क्यू वी बी साइन 0 हो जाएगा, तो ये तो अभी भी क्या है, 0 है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में सब चीज वही होने वाला है जो पहले पहले होने वाला था, लेकिन यहाँ पर केवल क्या आएगा, जो हमने Vx इज इक्वल टू u प्लस ए टी लिखा था, यहाँ पर ux हो जाएगा और यहाँ पर ax हो जाएगा। तो Vx इज इक्वल टू, देखो ux की जगह पर सिर्फ यहाँ पर ux हो जाएगा, ax पिछले वाले से ही निकाल दो, क्यू ई बाई एम इंटू टी। एकदम क्लियर। यहाँ पर इस बार जो ग्राफ बनेगा, इस बार जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, टाइम और v के बीच जो ग्राफ बनेगा इस बार सम वेलोसिटी है, तो इस तरीके से, यस एंड नो, 0 से नहीं जाएगा, ऊपर से ये जाएगा, और पाथ ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ स्ट्रेट लाइन। कैसे, स्ट्रेट लाइन में
पार्टिकल मोशन करेगा। ऊपर वाले में भी स्ट्रेट लाइन में पाथ होगा, सॉरी इसमें भूल गया था मैं, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, मोशन विथ स्ट्रेट लाइन, सीधा जाएगा पार्टिकल, मोशन विथ स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चा, मोशन विथ स्ट्रेट लाइन पार्टिकल मतलब मैग्नेटिक फील्ड में सीधा सीधा जाने वाला है इस तरीके से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में सीधा सीधा पार्टिकल जाने वाला है। एकदम क्लियर है बात। पहला केस समझ में आ गया। पहला केस क्या था कि ई और बी पैरेलल है और चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बैठा हुआ है। और इसका ए पार्ट, बी पार्ट क्या था इसका कि आपका बी पार्ट था कि पार्टिकल कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मोशन कर रहा, पार्टिकल कुछ इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रहा, मोशन कर रहा, पार्टिकल मूव विथ सम वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग से क्या कर रहा है, चल रहा है। तो उस टाइम जो उसका फोर्स है, फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगा, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स प्लस क्यू ई टी बाई एम हो जाएगा। और ग्राफ आपका इस तरीके का, ये सब पूछे गए हैं बच्चों क्वेश्चन, हाँ इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वो केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड क्या है कि इस टाइम भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो पैरेलल है, लेकिन चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, कि चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड, कि गतिमान आवेश क्या, इलेक्ट्रिक चुंबकीय विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। गतिमान आवेश कैसे गति कर रहा है, आवेश लंबवत गति कर रहा है, लंबवत गतिमान है। तो क्या होने वाला है, देखो मैं यहाँ पर चित्र से बनाता हूं, तो चित्र से आप समझो कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही को है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही को है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही को है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही को है, ठीक है बच्चा। और कोई चार्ज पार्टिकल है वो इस टाइम 90 डिग्री जा रहा है, 90 डिग्री, यस एंड नो बच्चा। देखो इसको मान लो आप एक्स एक्स और ऊपर की तरफ मान लो आप वाई एक्स, तो ये 90 डिग्री है। तो चार्ज पार्टिकल क्यू जिसका मास क्या है, एम है, ये लंबवत गतिमान ऊपर है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान लो v नॉट है, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट है। तो इस कंडीशन में कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं, इसमें खास बात ध्यान रखना। तो देखो कौन कौन से फोर्स, लॉरेंस फोर्स निकाल ले हम, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो यहां मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फोर्स और इधर बना दिया मैंने मैग्नेटिक फोर्स। क्या दोनों लग रहे हैं या एक ही लग रहा है या क्या लग रहा है, ओके ये आपका एफ ई है और ये आपका एफ एम है, ठीक है बच्चा, ओके वेरी गुड। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल गतिमान है तो उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो कितना होगा बच्चा, एफ इक्वल टू सिंपल क्यू इंटू ई होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्यू इंटू ई होगा। तो यहाँ से मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर फोर्स लग रहा है तो एक एक्सेलरेशन लगेगा और वो एक्स डायरेक्शन में लगेगा, तो बच्चा ए एक्स इज इक्वल टू, मैं पहले बता चुका हूँ, क्यू ई बाई एम। तो यहाँ पर एफ को लिख लो एम ए एक्स इज इक्वल टू क्यू ई, यहाँ से ए एक्स बराबर क्या हो गया बच्चा, क्यू ई बाई एम, यस एंड नो, ओके। सेम टू दैट भैया कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वी एक्स देखो वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी, ओके ध्यान देना। देखो ये जो ये v नॉट वेलोसिटी है ना, ये y डायरेक्शन में है, ये किसमें है, y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में जो ux होगा वो इनिशियली कितना था, जीरो था, इनिशियली क्या था, जीरो था, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। तो दरअसल जो आपका vx आया वो क्या आया, क्यू ई बाई एम इंटू टी आया, बस ये वाली बात ध्यान रखनी है। अब देखो बच्चा मैग्नेटिक फोर्स में देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के कारण
किस पर, जो 90 डिग्री में अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है, आपने पढ़ा है। एफ एम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता, क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्या है, v ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, ध्यान दो, v ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक सॉरी v ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो भाई यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे तो एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी, वी की जगह क्या है वी नॉट, वाई अक्ष में वी नॉट है, बी साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो एफ एम मैक्सिमम लग रहा और वो क्या है, क्यू वी नॉट इंटू बी। यस एंड नो, क्यू वी नॉट इंटू बी। एकदम क्लियर है बात, ये बात एकदम क्लियर है। और जब, ध्यान देना, जब मैग्नेटिक फोर्स 90 डिग्री पर लगता है तो पाथ कैसा बनता है, पाथ ये कोशिश करता है सर्कुलर बनाने की, और यहाँ टी लग रहा है, टाइम के साथ वी एक्स बढ़ रहा है तो यहाँ ये स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो स्ट्रेट लाइन में जाता नहीं, सॉरी, हाँ ये पैराबोलिक जाएगा, क्योंकि ये ऐसे में घुमाने की कोशिश करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे में पैराबोलिक में घुमाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के कारण होने के कारण होगा क्या बच्चा, ध्यान दो, यहाँ पर इसमें एक पेज और लेता हूं मैं, ठीक है बच्चा, ओके मेरे प्यारे बच्चों समझो जरा बात को। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि केवल केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो पैराबोलिक जाता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो भाई होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एफ, जो एफ ई है आपका वो क्यू ई है, और मैग्नेटिक फील्ड एफ एम है वो क्या है, क्यू वी नॉट बी है। ये क्या है, सर्कुल में घुमाने की कोशिश करेगा और ये पैराबोलिक ले जाने की कोशिश करेगा। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे, कंबाइनिंग बोथ करेंगे हम, ध्यान देना जरा बात को, कंबाइनिंग बोथ इतना आसान नहीं है बच्चा जो आप क्लास में पढ़ते हो, हाँ तो कंबाइनिंग बोथ करेंगे, कंबाइनिंग बोथ, दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर होगा क्या, ये आगे की तरफ ले जाना चाहेगा और ये सर्किल में घुमाने की कोशिश करेगा। तो जब ये सर्किल में घुमाने की कोशिश करेगा तो दरअसल क्या होने वाला है, इस तरीके से ऐसे ये हेलिकल पाथ होने वाला है, ये सही से बनाने वाला हूं मैं, ये ऐसा हेलिकल पाथ होने वाला है, जरा समझो, ये यहाँ पर इतना, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा। ऐसा क्यों होगा सर, ऐसा क्यों होगा, देखो ये पिच लगातार बढ़ेगी, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 पिच है, ये लगातार बढ़ेगी, क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि जो वाई एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है Vx, वो क्यू ई बाई एम इंटू टी है, जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी एक्स डायरेक्शन में, तो समय बढ़ेगा तो यहाँ ये जो ये फिर आगे फिर आगे, जबकि जबकि वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में वी नॉट क्या है बच्चा, कांस्टेंट। तो वाई डायरेक्शन में जो ये कंपोनेंट होने वाला है और भी कुछ आने वाला है, उसके कारण सर्किल तो उतना ही रहेगा, इसका रेडियस भी आर है, मान लो इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, लेकिन पिच लगातार बढ़ रही, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में टाइम के साथ वेलोसिटी लगातार बढ़ रही, और ये किसके कारण है, ये है बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। सर्किल में किसके कारण घूम रहा है, सर्किल में मैग्नेटिक फील्ड के कारण घूम रहा है, आगे की तरफ एक्स डायरेक्शन में किसके कारण जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जा रहा है। आई होप तुम समझ पा रहे होंगे। और रेडियस आपको निकालना है तो प्रीवियस लेक्चर को आप देखकर r इज इक्वल टू क्या है, एम वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू क्यू वी, तो आप इसका रेडियस भी निकाल सकते हो। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से इन चीजों का ध्यान आइडिया होना चाहिए, ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर है बात, यस एंड नो, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होनी चाहिए। आई होप तुम समझ पा रहे होंगे कि पहले केस और दूसरे केस में क्या, पहला केस E पैरेलल टू B है, पार्टिकल रेस्ट में था A, तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था। इसका बी पार्ट क्या था कि इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा होगा तो पार्टिकल शुरुआत में ओरिजिन पर न होकर कहीं और होगा। और यहाँ पर केस नंबर सेकंड में जो था
वो क्या था कि अगर चार्ज पार्टिकल लंबवत मोशन कर रहा है, परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, ठीक है। लेकिन चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा? हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल पाथ में जाएगा और उसकी पिच लगातार बदलती रहेगी, उसकी पिच लगातार क्या बदलती रहेगी। तो मतलब इसको मैं हिंदी में भी लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि एक्स डायरेक्शन में, इस वाले केस में, किस वाले केस में, केस समझो ई पैरेलल है बी के, लेकिन जो जो पार्टिकल है वो ई के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा लॉरेंस फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी लगेगा और प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी लगेगा। और कितना निकल गया वो फोर्स? वो निकल गया बच्चा Q इंटू ई प्लस क्यू वी नॉट बी निकल गया है, जिस कारण पार्टिकल का पाथ कैसा होने वाला है? हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में मैं लिख लेता हूं, एक्स डायरेक्शन में, इसको मिटा देता हूं यहां पर ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की, कण मतलब पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड, उसकी जो स्पीड है, चाल है, वो लगातार क्या होगी बच्चा? स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कैसे बच्चा? मैंने अभी बताया वी एक्स इज इक्वल टू क्या है? क्यू ई बाई एम इंटू टी, है ना, बढ़ती जा रही है, जिस कारण, जिस कारण, जिस कारण पिच लगातार क्या हो रही है? इसकी पिच, इसका परास बोलेंगे इसको, इसकी पिच लगातार इंक्रीज होगी, लगातार बढ़ती जाएगी, लगातार क्या होगी बच्चा? पिच इंक्रीज होगी। तो आप समझो मेरी बात को, सर्किल तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ये पिच लगातार क्या होगी बच्चा? इंक्रीज होगी। अरे कहा हो गया, ये लगातार पिच क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं एकदम क्लियरली? आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से तो ये भी जेई मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन में, ऐसा है ना बच्चा? ओके, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब जो तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, मान लो when, केस नंबर 3, when, जब, when E is perpendicular to B, कि जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, जब क्या हो बच्चा? विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, उस केस में क्या होने वाला है? तथा एंड, 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 एंड ध्यान देना बड़ा, एंड चार्ज पार्टिकल जो है V इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल्सो V इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये 3 डायमेंशनल की बात होगी है कि एक दूसरे के लंबवत है, मतलब कि जब चार्ज पार्टिकल V, E तथा B, उसी को हिंदी में लिख रहा हूं, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, ओके, एक दूसरे के क्या है बच्चा? लंबवत है। कैसे? अब कैसे करेंगे इसको, जरा समझना बात को ध्यान से, इसको जरा ध्यान से समझना, मैं अच्छे से बना रहा हूं कि मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। देखो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ओके, और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ओके। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां लगेगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां लगेगा? ऊपर से नीचे की तरफ। यस एंड नो बच्चा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। यस एंड नो? पहले मैं यहाँ पर कोई नोटेशन बना देता हूँ कि देखो एक्स अक्ष इधर को,
y अक्ष ऊपर को और z अक्ष अंदर की तरफ, इस स्क्रीन से अंदर की तरफ। ठीक है बच्चा, ओके, बहुत ही बढ़िया। अब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा माइनस वाई डायरेक्शन में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कहाँ रहा, ऊपर से नीचे माइनस वाई डायरेक्शन में। अब मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाह रहा हूँ भाई, क्रॉस के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये क्रॉस के कारण मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है मेरे प्यारे बच्चों, ये है जेड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है बच्चों, जेड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। तो अंदर की तरफ जो है, ये जो अंदर की तरफ है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। अगर तुम यहाँ पर लिखना चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड आपका किस में है, जो भी इसकी वैल्यू होगी v इंटू के कैप, जेड डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है बच्चा। तुम्हारा चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो मैं यहाँ पर मेरा कोई ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है जो इस तरफ से मोशन कर रहा है, एंटर कर रहा है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। अब देखो चार्ज पार्टिकल मेरा किस डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल है मेरा आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस टाइम एक दूसरे से सब परपेंडिकुलर है, तो इस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q इंटू ई, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड कितना, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स है, सॉरी मतलब वैद्युत बल एफ ई बराबर क्यू इंटू ई, चुंबकीय बल एफ एम बराबर क्या होगा बच्चा, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा मतलब 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो बी वी और बी के बीच 90 है, तो कितना हो गया बच्चा, क्यू वी बी। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, ओके। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में है, माइनस वाई डायरेक्शन में। कहाँ है बच्चा, माइनस वाई डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में है, हथेली के दाएं हाथ के हथेली के नियम से, दाएं हाथ के हथेली के नियम से, राइट हैंड पाम रूल से आप हाथ को अंदर, उंगलियों को अंदर करो, बाबा के नाम पर दे दे, उस तरीके से एक्शन करो आप, दाएं हाथ को स्क्रीन से अंदर ले जाओ, तो आपका बुजुर्ग अंगूठा जो अंगूठा है वो वेलोसिटी आपको बताएगा किसकी, चार्ज पार्टिकल की, और उंगलियां आपकी मैग्नेटिक फोर्स, और हथेली आपकी कहाँ की तरफ जा रही बच्चा, हथेली आपकी जा रही है ऊपर की तरफ। तो दरअसल जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहाँ लग रहा है आपका, प्लस वाई डायरेक्शन में लग रहा है। बाबा के नाम पर दे दे, हथेलियां आप हथेली ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका प्लस वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका माइनस वाई डायरेक्शन में। कितनी खूबसूरत बात हो गई है। मतलब जरा हम समझो ध्यान से कि ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है बच्चों, जस्ट 1 मिनट वेट, एक पेज और ले लेता हूं मैं। ये होने वाला है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ध्यान दो, ये होने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, माइनस वाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कहाँ लग रहा है बच्चा, ऊपर प्लस वाई डायरेक्शन में। ध्यान दो, ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लाने की कोशिश करेगा, और ये भाई साहब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ, ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भाई कितना जीतेगा कौन, जीतेगा कौन, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जीतेगा कौन, किस तरफ को जाएगा पार्टिकल, किस तरफ को पार्टिकल जाएगा, तरफ को पार्टिकल जाएगा, तो वो पार्टिकल जाएगा, तो वो किस पर डिपेंड करेगा बच्चा, जो ज्यादा होगा उस तरफ जाएगा, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर इसके 3 केस आने वाले हैं, 3 केसेस अराइजेस। नंबर 1, अगर इफ, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड से, यस एंड नो बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब QE इज ग्रेटर देन QV भी, तो पार्टिकल कहाँ भागेगा, नीचे की तरफ भागेगा बच्चा पार्टिकल। तो होगा क्या कि ये V नॉट वेलोसिटी से इधर जाएगा और ये y डायरेक्शन में, तो पैराबोलिक डाउनवर्ड, तो ये जो होगा डाउनवर्ड पैराबोलिक, इसका पाथ होता, पूछा गया है डाउनवर्ड पैराबोला इसका पाथ है।
बी ऑप्शन, बी में यदि आपका यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा है मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है तो कहाँ भागेगा पार्टिकल? ऊपर की तरफ भागेगा पार्टिकल। पार्टिकल कहाँ भागेगा? क्या? अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और अगर ध्यान दो बच्चा, अगर सी पार्ट में अगर एफ ई और एफ बी बराबर होंगे, एफ ई और एफ बी बराबर हो गए, मतलब क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी हो गया, इससे ये मर गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता? ई अपॉन बी। और बच्चों पार्टिकल कैसे भागेगा? अरे जब दोनों इसको खींच रहे, ये इधर खींच रहा, ये इधर खींच रहा, और ये आगे की तरफ जा रहा था, ये दोनों बराबर हो गए तो सीधा आगे जाएगा, कोई ऊपर नीचे नहीं दे, सीधा आगे जाएगा। और पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एफ एम बराबर क्या हो गया यहाँ पर? एफ ई हो गया। और बच्चों इसी कंडीशन को बोलते हम, इसी कंडीशन को बोलते हैं, दिस इज नोन एज वेलोसिटी सेलेक्टर। दिस इज नोन एज वेलोसिटी सेलेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? वेलोसिटी सेलेक्टर। तो इस टाइम चार्ज पार्टिकल न तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्ट हुआ, न मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्ट हुआ। ऐसा लगा कि मानो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और ये बेचारा एक समान वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। जैसे नो, तो यहाँ पर ऐसा एहसास हो सकता है कि सुडो एहसास हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन दोनों वहां पर मौजूद है। तो इस तरीके से इसके स्पेशल केसेस है जिसके बारे में हमने स्टडी की और ये किसके बारे में हमने पूरी स्टडी की? लॉरेंस फोर्स के बारे में स्टडी की। लॉरेंस फोर्स का मतलब कि अगर चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन और आगे के चैप्टर हम फिर अगेन करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।